हल्ला बोल, हल्ला बोल। इस गूंगी बहरी सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये अल्ट्रासाउंड मशीन ठीक क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। नमस्कार, न्यूज़ 11 हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश शर्मा और तस्वीरें आप देख रहे हैं सिविल अस्पताल ठियोग से, जहां पर आज जो है CPIM के कार्यकर्ता ठियोग अस्पताल में चल रही स्टाफ की कमी सहित अन्य समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले लंबे अरसे से जो कि सिविल अस्पताल ठियोग प्रवेश द्वार है, यहाँ पर लोगों को इलाज के लिए खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर रखते हुए जो है अब इन समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। करनी होगी, करनी होगी। योग हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। योग हॉस्पिटल में खराब पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को ठीक करना होगा, करना होगा, करना होगा। योग हॉस्पिटल में खराब पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को ठीक करना होगा, करना होगा, करना होगा। बोल साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। निकम्मे अस्पताल प्रशासन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इस निकम्मे स्वास्थ्य विभाग पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ठियोग हॉस्पिटल में बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को ठीक करना होगा, करना होगा, करना होगा। ठियोग हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ठियोग हॉस्पिटल में स्टाफ नर्सों की भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बोल साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इस गूंगी बहरी सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठियोग अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं आते? चक्कर है भाई, चक्कर है। ठियोग अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं आते? चक्कर है भाई, चक्कर है। देश सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ये निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डॉक्टरों की भर्ती तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। डॉक्टरों की भर्ती तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ठियोग अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा करना होगा, करना होगा, करना होगा। ठियोग अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खाली पड़े डॉक्टरों के पद तुमको भरने होंगे, भरने होंगे, भरने होंगे। वरना रोज धरने होंगे, धरने होंगे, धरने होंगे। वरना रोज धरने होंगे, धरने होंगे, धरने होंगे। स्वास्थ्य विभाग हाय थू, हाय तू, हाय तू। स्वास्थ्य विभाग हाय थू, हाय तू, हाय अरे तू। निकम्मा विभाग हाय थू, हाय तू, हाय तू। डॉक्टरों का इंतजाम तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। बड़े पदों को तुमको भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। स्वास्थ्य विभाग पर तू हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। प्रदेश सरकार पर तू हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर जो आगे बड़ी लड़ाई है, है वो अस्पताल में चल रही आगे बड़ी लड़ाई है। बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल।
विभिन्न पंचायतों से आए मेरे तमाम साथी और पंचायतों से आए प्रतिनिधि, प्रधान और पूर्व में जिला परिषद रहे हमारे साथी सोहन ठाकुर जी, मैं अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप लोगों ने ठियोग अस्पताल में रिक्त पड़े पदों और बहुत सी कमियों को लेकर जो है आज अपनी जिम्मेवारी समझते हुए बहुत गंभीरता से इस चीज को लिया है और अपने अस्पताल को बचाने के लिए आप सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। उसके लिए मैं अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि हम लोग 6 महीने से अस्पताल में रिक्त पड़े पदों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसके लिए लोगों ने बात कही कि हम लोग धरना ही सबसे पहले करते हैं, लेकिन हमने आम नागरिक की तरह शासन से, प्रशासन से और मीडिया के माध्यम से हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो नेतृत्वकारी साथी हैं, हमारे एमएलए हैं, मंत्री हैं, उन सभी के पास हम लोग अपना प्रस्ताव लेकर बार बार गए हैं कि ठियोग अस्पताल में जो रिक्त पड़े पदों की समस्या है और भी गंभीर समस्याएं जो आम जनता को झेलनी पड़ती है, उससे ठियोग अस्पताल को निजात दिलाई जाए। लेकिन बार बार जाने के बाद और अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने के बाद भी जब अभी तक कोई गंभीरता से कार्य इस पर नहीं किया गया, मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती जल्दी से जल्दी की जाएगी और उनकी जो अगली मीटिंग होगी उसमें जो है गंभीरता से ठियोग अस्पताल के मुद्दों को लिया जाएगा और उसकी कमियों को पूरा किया जाएगा। उनकी बात को मानते हुए उन्होंने जो हमें समय दिया, हमने उस समय को मान्य करते हुए अपनी कमेटी जो हमारी बनी थी और लोगों का साथ था, हमने उनको समय दिया। लेकिन एक दो बात मानने के बाद जो हमारी पूरी बातें थी वो मंत्री साहब भी पूरी नहीं कर पाए हैं। हेल्थ डायरेक्टर के पास गए, उनके पास भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी समस्याएं थी वो मतलब खत्म नहीं हो पाई है, जिस कारण हम लोगों को आज मजबूरी में इकट्ठा होकर यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आगे के लिए हमारा ठियोग अस्पताल जो है वो लंगड़ा गया है। आम जनता और हम आम लोग जो हैं बहुत ही बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद यहाँ पर जो है सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर आज हम लोग शासन, प्रशासन सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर अगली 18 तारीख को 18 दिसंबर तक हमारी ये मांगे जो हमने ऑलरेडी दी हुई है, मंत्री साहब के पास है, हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ डायरेक्टर के पास दी हुई है, पूरी नहीं होती है, तो हम लोग 18 तारीख से कॉन्टिन्यूसली यहाँ ठियोग हॉस्पिटल के बाहर जो है धरना देने के लिए मजबूर है और हम लगातार आते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। और यहाँ से मैं आम जनता, आप सभी लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरी ये अपील रहेगी कि अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति एक आम आदमी के लिए बनाई हुई एक समिति है, जिसमें सभी लोग वो किसी भी पार्टी से रिलेट करते हैं। प्लीज आप लोग इसको एक राजनीतिक नाम ना देके इसको आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोग अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो वीडियो के माध्यम से हम लोगों की बात बहुत आगे तक पहुंचाएंगे या उस पर कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो वीडियो बनाने के बाद हम लोगों के ऊपर कमेंट भी करते हैं। उन लोगों से भी हाथ जोड़कर सबसे अपील रहेगी कि आप लोग वीडियो ना बनाते हुए, कमेंट ना करते हुए, अगर हमारी इस लड़ाई में हम लोगों का सहयोग देंगे
तो उस चीज के लिए हम सभी आप लोगों के आभारी रहेंगे। आगे की बात रखने के लिए मैं साथी संदीप वर्मा जी को यहां आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। संदीप वर्मा, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिविल अस्पताल में डॉक्टर की पदों में तुमको भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा, रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, बीमार अस्पताल को ठीक करना होगा, करना होगा, करना होगा, बीमार अस्पताल को ठीक करना। हमारे बड़े भाई साथी बालकिशन बाली जी सिरोन में पूर्व में उप प्रधान रहे साथी मोहन शीलू जी, अलग अलग क्षेत्रों से आई हमारी माताएं बहनें, मीडिया के साथी, मेरी आवाज के दायरे में आने वाले हॉस्पिटल के आसपास दुकानदार, पुलिस के मुस्तैद साथी पूरन जी और बहुत ही अनुभवी अधिकारी कुलवीर जी, इस सरकार को बने हुए लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया है। पिछली जयराम सरकार ने इस 150 बेड के बिस्तरों के हॉस्पिटल को 200 बिस्तरों में स्तरोन्नत कर दिया था, परंतु इस प्रदेश में जिसको कहा जाता है सुख की सरकार आई, व्यवस्था परिवर्तन हुआ। सबसे पहला जो कुठाराघात हुआ वो ठेव के हॉस्पिटल पर हुआ। इसको वापस 200 बिस्तरों के हॉस्पिटल से वापस 150 बिस्तरों के अस्पताल में तब्दील कर दिया गया और इस हॉस्पिटल में कर्मचारियों की, नर्सों की, डॉक्टरों की जो सैंक्शन पोस्टें हैं वो आज भी 150 बिस्तरों के हॉस्पिटल के हिसाब से नहीं है। जिस जमाने में ये 100 बिस्तरों का अस्पताल हुआ करता था, उस 100 बिस्तरों के हिसाब से जो सैंक्शन पोस्ट होती है, आज भी 100 बिस्तरों के हिसाब से ही सैंक्शन पोस्ट है। परंतु दुख की बात यह है कि 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल की जो जरूरतें हैं, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी स्टाफ नर्सें होनी चाहिए, कितने आपके प्रयोगशाला में कितने कर्मचारी होने चाहिए, सफाई कर्मचारी कितने होने चाहिए, एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर कितने होने चाहिए, वो आज महज 50 बिस्तरों के हॉस्पिटल की जो स्पेसिफिकेशन है उनको भी पूरा नहीं करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। पिछली सरकार ने, मैं कहूंगा कि एक छोटी सी कोशिश की थी कि 200 बिस्तरों का कर दिया, परंतु नई सरकार में हालत ये हो गई कि जो उस समय में डॉक्टर काम कर रहे थे उनको यहां से स्थानांतरित कर दिया गया, जो नर्सेज यहां पे काम कर रही थी उनको स्थानांतरित कर दिया गया और आज हालत ये है कि आप देखेंगे जब सोमवार के दिन ज्यादा भीड़ होती है तो 300 से 400 लोग जो है लाइनों में खड़े होते हैं, उनको देखने वाले डॉक्टर भी नहीं है, प्रयोगशाला में उनके टेस्ट करने के लिए नहीं है। एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद बहुत मुश्किल से एक रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ पर पोस्टिंग हो पाई थी, वो भी हफ्ते में 3 दिन के लिए। परंतु ये शायद इस शौक का दुर्भाग्य है कि डॉक्टर आ गया तो अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होगी। 500 रुपए में होने वाला टेस्ट, 300 रुपए में होने वाला टेस्ट, अब मरीज पहले यहाँ चेकअप के लिए आता है, उसके बाद डॉक्टर लिख देते हैं जी अल्ट्रासाउंड करने शिमला जाइए, फिर उस बेचारे को अल्ट्रासाउंड करने शिमला जाना पड़ता है। वही 500 का टेस्ट उसको 5000 रुपए में बैठ जाता है और जो जिस तेजी के साथ मरीज को इलाज मिलना चाहिए उसकी समस्या के लिए, उसके तकलीफ के लिए, उस इलाज में 1 दिन के बजाय उसको 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ता है। ये बहुत दुख की बात है। हमने डायरेक्टर महोदय के वहां, सीएमओ के ऑफिस में, सेक्रेटरी हेल्थ उनके पास सुभाशीष पांडे थे, उनके पास बैठे, मंत्री जी के पास 150 लोगों का प्रतिनिधि मंडल लेके गए। बहुत सारे धरने प्रदर्शन करने के बाद बहुत मुश्किल से 2-3 डॉक्टर्स, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट
और मेडिसिन के डॉक्टर की यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी, परंतु पिछले 2 महीने से जो हमारे मेडिसिन के डॉक्टर है वो भी छुट्टी पर है और मरीजों को छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हजारों रुपया खर्च करना पड़ रहा है या शिमला का रुख करना पड़ता है। और शिमला का जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है उसकी ये हालत है कि आप सुबह 9 बजे अगर आप डॉक्टर के चैम्बर के बाहर बैठते हैं, रात को शाम को 6:30-7 बजे आपका नंबर आता है, तो एक दिन में वहां भी आपको इलाज नहीं मिल पाता। आपको रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, आपको आने जाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिस इलाज का जो इलाज आपका 200 रुपये में हो सकता था, वो इलाज आपको 10 से 15 हजार में करवाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य विभाग तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये धरना जो आज धरना हमने यहाँ पे किया है, महज एक सांकेतिक धरना है। संकेत इस बात का है कि जो ये ठियोग की जनता है, इस जनता ने आज तक चाहे आजादी की लड़ाई से लेकर कॉलेज का संघर्ष हो, फायर ब्रिगेड का संघर्ष हो, इस बिल्डिंग को खड़ा करने का संघर्ष हो, जो भी सुविधाएं ठियोग के जनता ने हासिल की है वो संघर्षों के साथ हासिल की है। और आने वाले समय में भी ये संकेत इस बात का भी है कि आने वाले समय में 18 तारीख तक का समय हमने स्वास्थ्य विभाग को भी दिया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी दिया है। 18 तारीख के बाद रोज इस हॉस्पिटल के बाहर धरना लगेगा। और ये भी बताना चाहते हैं, 18 तारीख के बाद सरकार का कोई मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, जिसको ठियोग से गुजरना होगा, इस धरने का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जनता का ये जो लड़ाई है, ये हम उसको निर्णायक मोड़ तक ले जाकर रहेंगे। ये साथी पूरन जी भी है, कुलबीर जी भी है, खड़े हैं, सुन रहे हैं मुस्तैदी के साथ। ये बता दे, सुख की सरकार को भी बता दे और पुलिस प्रशासन को भी बता दे कि ठियोग की जनता लड़ना भी जानती है और लड़कर अपना हक छीनना भी जानती है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। चाहे मंत्री हो, संतरी हो, सब अपना सुरक्षा जो घेरा है उसको कड़ा कर ले, उसको मजबूत कर दे। क्योंकि ठियोग की जनता अब जाग गई है। 18 तारीख के बाद आप सब लोग भी जो मीडिया के माध्यम से, इस मेरी आवाज के माध्यम से हमारी बात को सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील रहेगी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी विचार के, ये लड़ाई जो है ठियोग के जनता में मरीज है, परिवार में किसी का मरीज है, उसके हक हकूक की लड़ाई है। इसको किसी भी तरह से तोड़ने की कोशिश ना करें, बांटने की कोशिश ना करें। हम आखिरी दम तक इस लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने बहुत पेशेंस के साथ मेरी बात को सुना। जय एकता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद करते हैं साथी संदीप वर्मा जी का, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से हम सब के बीच में अस्पताल की जो समस्याएं हैं और उसके लिए जो जो काम या निवेदन मंत्रियों से हम लोग